हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के शानदार और बढ़िया लेक्चर्स जो कि आपको आपकी पढ़ाई करने में बहुत मदद करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड से हैं, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर हमारे हिंदी मीडियम की पूरी टीम बढ़िया तरीके से प्यारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रही है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भाई उसका भी समाधान है। हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करिए। क्लास 6 से लेकर 12th इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के शानदार नोट्स आपको डाउनलोड करने के लिए वहां मिल जाएंगे। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज के सेशन में हम शुरू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेबिलिटी। जी हां, इसमें 14 क्वेश्चंस हैं बेसिकली, तो इन 14 के 14 क्वेश्चंस को हम समझेंगे और आराम से समझेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस करके समझेंगे क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है इनको समझाने में। तो व्हाट वी विल डू इज हम आराम से 4 क्वेश्चंस करके समझते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें आउट ऑफ सिलेबस है, मैं पहले बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इज आउट ऑफ सिलेबस, वो अपन नहीं करेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा। दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, चलो भाई। सपोज दैट 90% ऑफ द पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट एट मोस्ट ऑफ 6। ये बेटा उससे होगा, ये अलग एक चीज, मतलब एक कॉन्सेप्ट था जो डिलीट हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, आपकी नई एनसीईआरटी में है ही नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1, A and B are two events such that probability of A is not equal to 0. Find P B by A if। सुनो, दो इवेंट्स है A and B, और यहां पर जो गिवन कंडीशन है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A is not equal to 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ A वो 0 की इक्वल नहीं है। ध्यान से सुनना, इन्होंने हमसे कहा है भैया प्रोबेबिलिटी निकालो B by A की, प्रोबेबिलिटी निकालो B by A की, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। कैसे निकलेगी सर? इजीली निकल जाएगी। देखो, B बाय ए, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। काहे का फॉर्मूला है सर? ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिख रही है मुझे। क्या दिख रही है? CONDITIONAL, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, डन सर, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर? इजी है भाई, जैसे हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है E, इवेंट E की प्रोबेबिलिटी निकालो जब F अकर कर चुका है, जब F हो चुका है तब निकालो E की प्रोबेबिलिटी। फॉर्मूला क्या बनता है? फॉर्मूला बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E और F का इंटरसेक्शन, E इंटरसेक्शन F अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ F। नीचे क्या है? नीचे F है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है, डन सर, ध्यान से सुनना जी सर। अब क्या करना है सर? E और F को B और A से रिमूव कर दो, ये B और ये A, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A इज डन, ये क्या होगा सर? ध्यान से सुनिएगा जी सर। तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, मतलब B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बेटा A, है ना? इसकी जगह B, इसकी जगह A, B A और A, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, B इंटरसेक्शन A और A इंटरसेक्शन B एक ही बात है ना? कुछ अलग नहीं है, दोनों एक ही बात है सर। तो क्या करेंगे सर? ध्यान से सुनिएगा, इसको अपन A इंटरसेक्शन B लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय A। अब यहां आके हम अटक गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0 नहीं है बेटा, ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो नीचे वो 0 नहीं है। A इज अ सबसेट ऑफ B। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, पॉइंट नंबर 1 के A जो है वो B का सबसेट है। A इज अ सबसेट ऑफ B, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो पॉइंट है। ठीक है, डन। ये है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग मैं बता देता हूं। इसका मीनिंग है ऑल एलिमेंट्स ऑफ A, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A lies in B, lies in B। सारे एलिमेंट्स A के B में लाई करते हैं। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A lie in B। ठीक है, यानी एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो एक सेट A है, एक सेट B है,
बी है 1, सॉरी ए है 1 2 3, बी है 1 2 3 4। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो ए के सारे एलिमेंट्स, ए का 1 यहां है, ए का 2 यहां अंदर है, ए का 3 भी यहां बैठा है, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में मौजूद हैं। तो ए एक सबसेट कहलाएगा बी का, है ना। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। डन है, हाँ जी सर डन है। अब सबसेट जब होता है तो अगर मैं इन दोनों का ए और बी का इंटरसेक्शन निकालूं तो क्या होगा सर, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, तो 1 और 1 कॉमन, 2 और 2 कॉमन, 3 और 3 कॉमन, तो कॉमन क्या आएगा सर 1 2 एंड 3, ये कॉमन है। तो ये तो पूरा ए आ गया, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज ए इंटरसेक्शन बी इज ए। ये हमें यहां पर यूज करना है, यहां मदद करेगा सर, है ना। तो फर्स्ट पार्ट यहां करना शुरू कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये कैसे आ गया सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए है सर, ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए है। मैंने पी पी, ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने ए लिख दिया, ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने ए लिख दिया। क्यों, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी में हमें ये कंडीशन मिल जाती है कि ए इंटरसेक्शन बी इज ए। तो सर ये कट हो जाएंगे दोनों, क्या आ गया, आंसर इज 1। ये आंसर आ गया सर। ठीक है, इज इट क्लियर, यस और नो? यस सर, ये क्लियर हो गया। अब सेकंड देखते हैं सर। ठीक है, सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी इज इंफिनिट, है ना। आप कह सकते हो ए इंटरसेक्शन बी इज, मैंने इनफाइनाइट बोल दिया था, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी सेट। फाई का मतलब है एम्प्टी सेट, एम्प्टी है, खाली है। ठीक है, तो यहां तक तो अपन पहुंच ही चुके थे, है ना। पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू क्या है सर जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये है डन। यस सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब हमारे पास एम्प्टी सेट होता है, क्या होता है, एम्प्टी सेट, जब हमारे पास एक एम्प्टी सेट होता है तो आप उस दोनों, जैसे ये क्या है सर, एक रिलेशन है और ये एक एम्प्टी सेट है, तो दोनों तरफ अगर हमने प्रोबेबिलिटी लगा दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो याद रखिएगा ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, अगर वो एम्प्टी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, याद रखिएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी खाली वाले सेट की प्रोबेबिलिटी 0, तो ये 0 होगी, 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये बेटा अपन को ऑब्वियसली 0 ही देगा, दिस इज 0। तो सेकंड वाले का आंसर 0, इसका आंसर है बेटा 1 और इसका आंसर है दोस्त 0। जस्ट चेक इट आउट, वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1 बोथ दी पार्ट्स। ठीक है, दोनों पार्ट्स हमने कर रखे हैं बेटा। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डन सर। चलो भाई, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2 और देखते हैं सर 2 में क्या है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, एक कपल है, मियां बीवी है भाई, हस्बैंड वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है, डन। अब 2 बच्चों का कॉम्बिनेशन कैसा हो सकता है, सबसे पहले ये देखो, ये है फर्स्ट चाइल्ड और ये है सेकंड चाइल्ड। डन। यस सर, ये फर्स्ट चाइल्ड है और ये सेकंड चाइल्ड है। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड हो सकता बॉय हो, सेकंड चाइल्ड भी हो सकता बॉय हो, फर्स्ट चाइल्ड हो सकता बॉय हो, सेकंड चाइल्ड हो सकता गर्ल पैदा हुई हो भाई, हो सकता फर्स्ट गर्ल हो दूसरी भी गर्ल हो सकता फर्स्ट गर्ल हो दूसरा बॉय हो। इसके अलावा आपको कोई कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको पहले तो लेट करना पड़ेगा, लेट बी डिनोट्स बॉय ठीक है, एंड जी डिनोट्स गर्ल। ठीक, बी डिनोट्स बॉय, जी डिनोट्स गर्ल। ठीक है, अब सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस आप जानते हो, सैंपल स्पेस इज दी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, क्या होगा सर, बी बी यानी बॉय बॉय, कॉमा बॉय गर्ल, भाई पहला बॉय दूसरी गर्ल, है ना, गर्ल गर्ल हो सकता दोनों बच्चे गर्ल हो सकता पहले गर्ल और फिर बॉय पैदा हुआ हो।
ठीक है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया। अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स। प्रोबेबिलिटी निकालो कि दोनों बच्चे मेल हैं। इफ इट इज नोन, इफ इट इज गिवन, इफ इट इज नोन, ये सब जब आ जाए समझ जाना कंडीशनल बात है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, डन सर। तो अपन को क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट कि बोथ चिल्ड्रन आर मेल। तो अपन को यहां पर दिखाना पड़ेगा ई क्या है, ई वो पार्ट है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोथ चिल्ड्रन आर मेल, फर्स्ट वाला पार्ट कर रहे हैं अपन, ठीक है, फर्स्ट। ठीक है, यहां लिखते हैं बोथ चिल्ड्रन आर मेल। ठीक है, दोनों बच्चे लड़के हैं, मेल हैं। ठीक है, ठीक है। इफ इट इज गिवन दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स, इफ इट इज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज मेल। एफ जो होता है ना उसको यूज किया जाता है गिवन वाला पार्ट, गिवन दैट, नोन दैट। ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। ठीक है, डन। तो पहले तो इन स्टेटमेंट्स को कन्वर्ट करो सेट में। तो ई क्या बनेगा, ई बनेगा बेटा बोथ चिल्ड्रन आर मेल। तो बोथ चिल्ड्रन आर मेल, इसमें से देखो ना, मेल मतलब बॉय, बॉय बॉय, बस यही आएगा। बस बोथ चिल्ड्रन आर मेल मतलब दोनों बच्चे लड़के हों, तो बी बी, बस यही आएगा सर। एफ क्या आएगा, एफ ध्यान से सुनना जी सर, एफ है एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, कम से कम एक मेल हो, दो भी हो चल जाएगा। तो इसमें भी बॉय है, इसमें भी बॉय है, और बॉय बॉय दोनों चलेगा। देखो एटलीस्ट में ज्यादा वाले भी चल सकते हैं, है ना, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय, तो बॉय बॉय भी चल जाएगा बेटा, क्योंकि कम से कम एक लड़का होना चाहिए। अगर दो है तो और अच्छी बात है। बॉय गर्ल, देखो इसमें भी एक बॉय है, गर्ल गर्ल नहीं, गर्ल गर्ल इज नॉट अलाउड, जी जी, गर्ल गर्ल इज नॉट अलाउड। तो बॉय गर्ल या गर्ल बॉय ये भी आ जाएगा, एटलीस्ट वन बॉय। डन, हाँ सर बिल्कुल डन। अब बेटा अपन को क्या करना है, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो डिकोड करेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालो ई की, जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है वो इवेंट ई है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। बोथ चिल्ड्रंस आर मेल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर मेल। तो ये निकालनी है कब, जब एफ वाला पार्ट गिवन हो, व्हेन इट इज गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये हमें निकालना है। अब पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना पड़ेगा, और उसके लिए ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। तो आओ ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकलेगा भाई, ई ये है, एफ ये है, इन दोनों में यही कॉमन आ रहा, बी बी, बस यही कॉमन आ रहा है ना। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो बी बी इज कॉमन। ठीक है, ये हो गया ई इंटरसेक्शन एफ। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज number of elements in E intersection F upon number of elements in sample space S, ये है सर। डन, यस सर। चलो निकालो भाई। तो E इंटरसेक्शन F में एक, बस एक ही कॉम्बिनेशन है, ओनली वन, आउट ऑफ नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो 1 2 3 4 4, तो सर 1/4 आया। तो ऊपर तो हमें पता चल गया दिस इज 1/4, दिस इज नथिंग बट 1/4 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब एफ के अंदर कितने, 1 2 3, सर 3 है। तो अगर मैं आपसे कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो आप क्या बोलोगे सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस एस। ठीक है, तो एफ के अंदर 1 2 3 3 कॉम्बिनेशन है, आउट ऑफ, नीचे बेटा सैंपल स्पेस 4, तो 3/4, तो यहां हम 3/4 लिख लेंगे। 4 से 4 कैंसिल, 1/3 आंसर। तो पहले वाले केस का आंसर है बेटा 1/3। ठीक है, इसका आंसर है 1/3। अब दूसरा वाला पार्ट करते हैं इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, ये सेकंड वाला जो पार्ट लिखा है ना, अब ये करते हैं। क्या है भाई, उसको पढ़ लो अच्छे से, जस्ट रीड इट। सेकंड पार्ट कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चिल्ड्रन, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल। इस बार क्वेश्चन पलट गया। आओ सर चेंज करते हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, लो भाई।
पार्ट नंबर 2 ई कह रहे, ध्यान सुना, ई वो इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, तो अपन लिखेंगे बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, फीमेल्स, ठीक है, ठीक, डन। इफ इट इज नोन, इफ इट इज गिवन, एक ही बात है, दैट द एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल, एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल, एफ होता है वो पोर्शन जो गिवन है, जो नोन है, एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल, इज अ फीमेल, डन। यस, सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले तो इनको कन्वर्ट करो सेट में, तो ई क्या आएगा बेटा, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, इनमें से फीमेल मतलब गर्ल गर्ल, तो यही है बस, गर्ल गर्ल, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, गर्ल गर्ल, बस यही आएगा। व्हाट अबाउट एफ, एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल, एल्डर चाइल्ड, देखो देखो देखो, एल्डर का मतलब है पहले, तो इनमें देखो पहले गर्ल 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 गर्ल, देखो पहली ये चाइल्ड फीमेल है, पहली ये चाइल्ड फीमेल है, तो जीजी और जीबी आएगा बस, जीजी और जीबी, जीजी और जीबी, डन। यस सर। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज डन, फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये फॉर्मूला है सर, ठीक है। आओ शुरू करें। तो ई इंटरसेक्शन एफ पहले आपको निकालना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा 1, देखो 1 ही आएगा बस, देखो ई और एफ में सिर्फ कॉमन है जी जी, सिर्फ कॉमन है जी जी, तो ई इंटरसेक्शन एफ में आएगा ओनली जी जी, दैट इज 1 कॉम्बिनेशन, है ना। तो अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एस, दैट इज 1/4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ एक, सिर्फ एक, आउट ऑफ 4, सैंपल स्पेस में 4 है, तो बेटा ये ऊपर वाला पोर्शन आ गया 1 आउट ऑफ 4 अपॉन, अब पी एफ यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ, भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ निकालो, ये कैसे निकलेगा सर, भाई एफ में एक और एक, दो ही है बस, तो 2 आउट ऑफ टोटल 4 है, भाई टोटल 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो ये हो जाएगा 2/4। अब बेटा 4 से 4 कैंसिल, आंसर आया 1/2, ये आंसर आ गया, देख लो, वी आर डन विद दिस। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 1/3, इसका आंसर 1/3 है, एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर वी हैव बेटा 1/2, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, मतलब वो एक्सरसाइज 13.1 से रिलेटेड था अपना पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन करते हैं और बढ़िया तरीके से कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, सो आई एम इरेजिंग दिस। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर, ठीक है। A gray haired person is selected at random. What is the probability of this person being male? Assume that there are equal number of males and females. ये अपना बेस थ्योरम पर बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन बेस थ्योरम, BAYE' बेस थ्योरम, ठीक है, इस पर बेस्ड है ये। और बेस थ्योरम मैं आपको दी रही, ये क्वेश्चन थोड़ा स्लो कराऊंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन अपन थोड़ा सा स्लो करेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन नहीं तो अपन को बहुत प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। अभी बताता हूं, अगर आपने एक्सरसाइज 13.3 नहीं करी है तो कर लो, बेस थ्योरम का पूरा पूरा प्रैक्टिस उसी में कराया गया है, ठीक है। देखो भाई दो ब्लॉक्स बनाओ, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मैन, ठीक है, दिस इज द ब्लॉक ऑफ मैन, ये मैन एंड दिस इज वुमेन, ठीक है। ठीक, डन सर, दो ब्लॉक बना लिए। अब सुनना,
ये जो लाइन दी है ना ये नीचे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अस्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। मतलब अगर यहां 100 मैन है तो यहां 100 वुमेन है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। क्वेश्चन कह रहा है कि 5% ऑफ मैन हैव ग्रे हेयर, ठीक है। ग्रे अपन यहां लिख देते हैं, ग्रे हेयर। ग्रे हेयर, ठीक, डन। तो 5% ऑफ मैन का 5% ग्रे हेयर रखा है, और जो फीमेल्स है पूरी फीमेल्स उसमें से 0.25% ऑफ वुमेन यानी फीमेल्स हैव ग्रे हेयर, ठीक है। एक कोई ग्रे हेयर्ड पर्सन को सेलेक्ट किया गया, यहां सेलेक्ट करके ले आए भैया, ठीक है। यहां सेलेक्ट करके अपन ले आए ग्रे हेयर्ड पर्सन, ठीक है। यहां अपन ले आए। अब मेल आया कि फीमेल आया ये नहीं पता, ठीक है। ध्यान से सुनना, जो काम हो गया वो ये है कि एक पर्सन जो है सेलेक्ट हुआ, उसके ग्रे हेयर है, ये काम हो चुका है, ठीक है। अब वो कह रहे फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दैट दिस पर्सन बीइंग मेल, ये मेल है, ये मेल है, ये मेल है, मतलब बेस थ्योरम। ऐसे क्वेश्चंस में बेस थ्योरम लगाई जाती है। जो काम हो गया उसको ए मानो, जो काम हो चुका है उसको अपन क्या मानते हैं, उसको लेट करेंगे ए, ठीक है। लेट अस से दैट इज द वर्क डिनोटेड बाय ए। तो यहां लिखते हैं अपन ए क्या है सर, ए है, ध्यान सुनना जी सर, ए है जो काम हो गया। काम क्या हो गया, ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड। देखो अ ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड, ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड। इज सेलेक्टेड, ठीक है, डन। ये ए हो गया, दिस इज ए। अब इस ए को, ये ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्टेड, अब ये मेल है कि फीमेल है हमें नहीं पता। क्वेश्चन यही कह रहा कि ये मेल है, इस बात की कर निकालो भैया प्रोबेबिलिटी। और जिस ये इससे कनेक्ट हो रहा, ये इस वाले पोर्शन से कनेक्ट हो रहा, तो ये E1 हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली E2 हो जाएगा। जिससे कनेक्ट हो रहा हो क्वेश्चन वो E1 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो E1 क्या है सर, E1 है, E1 है ये मैन वाला सेक्शन, ठीक है। E1 है मैन वाला सेक्शन, आप कह सकते हो E1 है मैन, बस मैन लिख दो, बस मैन, ठीक है। और E2 क्या है, E2 है वुमेन, E2 है वुमेन, ठीक है। तो यहां वुमेन लिख दिया, ठीक, डन है। हाँ सर बिल्कुल डन है। सुनते जाना। अब हमें निकालना है भैया फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला मतलब हमें जिस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी पहले वो तो पता लगाओ। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये ग्रे हेयर्ड पीपल जो ए से हमने डिनोट किया, ए इज इक्वल टू ग्रे हेयर्ड पीपल या ग्रे हेयर्ड पर्सन, ये E1 से सेलेक्टेड है, E1 से मैन है ये। तो हमें E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है फॉर ए बीइंग अकर्ड, ये निकालना है सर हमें। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू, अब रेसिप्रोकल कर दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन, ठीक है, डन सर, अपॉन कर दिया भाई। अब क्या करना है, नीचे दोनों पोर्शंस के लिए काम होगा, E1 के लिए भी और E2 के लिए भी। मतलब E1 के लिए बिल्कुल यही कॉपी कर दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1, बिल्कुल यही कॉपी कर दिया, डन सर। प्लस, बीच में प्लस लगा के अब हमें E2 के लिए यही कॉपी करनी है, सेम टू सेम चीज कॉपी करनी है E2 के लिए, P E2, बस E1 की जगह E2, P A by E2, P A by E2, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब इनकी वैल्यूज पता करो भाई, वैल्यूज पता करना जरूरी है। P E1, इसका मतलब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है मैन की, E1 इज मैन। अब मैन और वुमेन इक्वल है, देख लो ना, अज्यूम दैट दे आर इक्वल इन नंबर्स, द नंबर ऑफ मेल एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आर इक्वल। अगर मेल 100 तो फीमेल भी 100, मेल X तो फीमेल भी X, मेल 500 तो फीमेल भी 500,
प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते कि मैन की प्रोबेबिलिटी इजी है सर। मैन की प्रोबेबिलिटी है कि मान के चलो 100 है फॉर एग्जांपल, मान के चलो अपन कह देते हैं सर ये मैन एक्स है, देयर आर एक्स मैन्स, तो वुमेन भी कितनी होंगी एक्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट इवन इज सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी दैट इवन इज देयर, प्रोबेबिलिटी दैट मैन इज देयर, तो कितने मैन है बेटा एक्स आउट ऑफ टोटल, टोटल मतलब मैन और वुमेन ऐड कर दो, एक्स और एक्स 2x, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1/2, एक्स से एक्स कैंसिल 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही बच्चे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 निकाल लूं, E2 का मतलब क्या है सर, E2 का मतलब है वुमेन, E2 का मतलब है वुमेन, तो कितनी वुमेन है एक्स, कितने टोटल एक्स और एक्स 2x, मैन और वुमेन दोनों मिला के 2x, तो ये सर ये भी x/2x आएगा, दैट इज हाफ, 1/2 एक्स एक्स कैंसिल 1/2 आएगा, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1, भाई ये निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 ये निकालना है सर, है ना। फिर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। A का मतलब है सर ग्रे हेयर्ड, E1 का मतलब है मैन, तो भैया मैन में ग्रे हेयर्ड कितने लोग हैं 5%, बस खत्म 5%, यानी 5/100, 1/20, 5/100 मतलब 1/20, ठीक है, डन। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 मतलब A का मतलब है ग्रे हेयर्ड, A का मतलब है ग्रे हेयर्ड वाला बंदा या बंदी, E2 का मतलब है फीमेल्स में, तो भाई 0.25, तो ये हो गया 0.25%, जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 25/10,000 आ जाएगा, है ना। 25 देखो 0.25/100, फिर हटाएंगे डेसिमल तो हाँ सही है, तो 25 4 1/400 आएगा, ये 1/400, ठीक है। अब इनकी वैल्यू सब यहां उठा के रख दो, सॉल्व कर दो, कैलकुलेट कर दो, हमारा प्यारा सा आंसर निकल आएगा। चलो देखो अब इतना करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। आपने तो कर ही ली होगी मुझे उम्मीद है, बाकी फिर देखते हैं। तो अब अपन वैल्यू पुट करेंगे P की वैल्यू इज 1/2 इंटू PA बाई E1 1/20 अपॉन, ये तो सेम आएगा इसी के जैसे ना, PE1 इज 1/2 इंटू दिस इज 1/20 प्लस PE2 1/2, PA बाई E2 1/400, डन। चलो कैलकुलेट कर देते हैं, दिस इज 1/40, ठीक है, 1/40 अपॉन ये भी 1/40 एंड दिस इज 1/800। 1/40 कॉमन लेके हम कट कर सकते हैं, वी कैन कट इट, जैसे 1/40 यहां ले लिया कॉमन, सॉरी ऊपर तो है ही, ऊपर इंटू 1 करके लिख दोगे, कट जाएगा वो पूरा। इनसे और इनसे 1/40 कॉमन ले लो, 1/40 कॉमन लिया तो ये तो पूरा 1/40 ही है, 1/40 से 1/40 कॉमन तो 1 बचेगा, और यहां 1/40 से जैसे कॉमन लिया तो 1/20 बचेगा, 1/20 बचेगा, ठीक है। और यहां हम कैंसिल कर देंगे, 1/40 से 1/40 कैंसिल, यहां कैलकुलेशन कर लेते हैं साइड में। सो वी हैव 1/1 प्लस 1/20 ये हमारे पास है, ठीक है। तो यहां 1 को अपन वी कैन राइट 1/1, एलसीएम बाई 20, ठीक है, डन। और ये हो जाएगा 20 प्लस 1 यानी 21, तो 20/21 ये हमारा आंसर आ सकता है। मैं चेक करके बताता हूं आपको, ठीक है, आई एम जस्ट चेकिंग दी आंसर, कि अगर आंसर हमारा मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, जल्दी से देख लो, आंसर बताता हूं फिर मैं आपको, ठीक है भाई। अब तुम्हारा आंसर तो मैंने मैच कर लिया है, सो वी हैव द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इज 1/3, सही है, 1/3 कह रहा हूं यार, 20/21 सही है, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है ना, ये भाई साहब बिल्कुल अलग चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 इज टोटली डिफरेंट, क्वेश्चन नंबर 4 इज टोटली डिफरेंस भैया, ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस है। समझ में आ रही है बात? जी हाँ, एक कुछ कॉन्सेप्ट्स हुआ करते थे पहले,
पहले हमारी एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी में 13.5 तक आई गेस हुआ करती थी, 13.5 बर्नौली कई चीजें हुआ करती थी, ठीक है, बाइनरी कॉन्सेप्ट, बर्नौली कॉन्सेप्ट, उन सब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। पता नहीं क्या करा एनसीईआरटी वालों ने कि भैया कॉन्सेप्ट उड़ा दिया, आउट ऑफ सिलेबस कर दिया, कॉन्सेप्ट डिलीट कर दिया, पर क्वेश्चंस रहने दिए। तो पता नहीं क्वेश्चंस क्यों रहने दिए भाई, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को स्पेशली हम छोड़ देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट इट, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने बनाया नहीं है क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो यहां अगर मैं समझाने चला तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पहले 25-30 मिनट का कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, 10-15 मिनट इसके सोल्यूशन में लगेंगे। तो ये टोटल ऑफ देखा जाए तो इट विल बी अराउंड 45-55 मिनट्स का ये, और एक्सटेंड हो जाएगा ये वीडियो, विच विल डेफिनेटली बी अ बेड चॉइस, ठीक है। तो इसको अपन छोड़ देंगे, वी विल नॉट बी अटेम्प्टिंग दिस, और इसको खत्म कर दिया है, दिस इज ओवर। यानी कि इस एक्सरसाइज के हमने शुरू के 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जिसमें से एक तो फेक था, फर्जी क्वेश्चन था, बाकी 1 2 3 हमने कर लिए हैं। अब 4 छोड़ दो, 5 6 7 8 यानी नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस का वीडियो आपको नेक्स्ट यानी कल मिल जाएगा, आई गेस कल मिल जाएगा या जब भी मिले, पर हाँ आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। तो बढ़िया तरीके से फिर हम इस वाले चैप्टर के लास्ट एक्सरसाइज यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा क्वेश्चन 5 to 8, मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 to 8, ठीक है। सेशन को लाइक कर दो, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12, यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिनकी मदद से आप अपने इंग्लिश मीडियम की सारी के सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया पढ़ाई कर सकते हो। कोई पेमेंट नहीं करनी है बॉस आपको। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है या कर रही है, और 6 से लेकर 12th तक किसी क्लास में हो, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है। उस पर जाके आप अपने सारे सब्जेक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है ही, वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर ही सकते हो, इजीली इंस्टॉल हो जाएगी। और क्लास 6 से 12th तक के पीडीएफ फॉर्मेट के इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।